राहुल बोले मोदी का रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथ में। सतना में कहा एमपी को 53 अफसर चलाते हैं, इनमें एक ही ओबीसी। सतना में राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथ में है। मध्य प्रदेश को 53 अफसर चलाते हैं, इनमें सिर्फ एक अफसर ओबीसी है। अगर मध्य प्रदेश का बजट 100 रुपये है तो ओबीसी अफसर सिर्फ 33 पैसे पर निर्णय लेता है। मतलब आबादी 50%, लेकिन भागीदारी 100 रुपये में सिर्फ 33 पैसे। राहुल ने कहा मोदी और शिवराज ने हमारी सरकार चोरी की, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस सरकार अडानी के लिए काम नहीं करेगी। जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी, सबसे पहला कदम जाति जनगणना कराएंगे। केंद्र में आते ही नेशनल जाति जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी चौहान कहते हैं कि एमपी में ओबीसी की सरकार चल रही है। सरकार तो अफसर चलाते हैं, बच्चे भी अफसर बनना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार एमएलए नहीं चलाते। साथ ही कहा कि जीएसटी गरीब जनता देती है। इस पैसे से अडानी अमेरिका, जापान और दुबई में घर खरीदते हैं। एमपी में जो नींव थी, उस एमपी में 18 साल में 18,000 किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की। मैंने एक ऐसे किसान से पूछा कि तुम्हारे पास कितनी जमीन है। उसने कहा ये जानकर क्या करोगे, बेचना ही नहीं है। जमीन के सही पैसे नहीं मिलते, कर्ज ही लेना पड़ता है। फिर बड़े उद्योगपतियों ने, अरबपतियों ने नरेंद्र मोदी जी और चौहान जी से मिलकर मध्य प्रदेश से आपकी सरकार और हमारी सरकार चोरी की, क्योंकि वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार अदानी जी के लिए काम नहीं करेगी, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए काम करेगी। शिवराज चौहान जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की सरकार चल रही है। मैंने आपके लिए आंकड़ा निकाला है। मध्य प्रदेश की सरकार को, दिल्ली की सरकार को एमएलए नहीं चलाते। मध्य प्रदेश दिल्ली की सरकार को सरकारी अफसर चलाते हैं, आईएएस के लोग चलाते हैं। सही? आप किसी भी बच्चे से पूछो, किसी भी युवा से पूछो, क्या करना चाहते हो? हम आईएएस में जाना चाहते हैं, आईपीएस में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं देश को एमएलए नहीं चलाता, देश को आईएएस चलाती है, आईपीएस चलाती है, अफसर चलाते हैं। तो मैंने सवाल पूछा, मध्य प्रदेश को 53 सेक्रेटरी चलाते हैं, सरकारी अफसर हैं। मध्य प्रदेश का पूरा बजट जो है, इसको ये 53 लोग बांटते हैं। तो मैंने पता लगाया, मध्य प्रदेश में ओबीसी की सरकार है। मैंने सुना है ओबीसी की सरकार है। तो अगर ओबीसी की सरकार है तो 53 ऑफिसर में से ओबीसी होंगे? नहीं होने चाहिए ना भाइयों और बहनों। 53 में से आप जानते हो कितने अफसर हैं ओबीसी वर्ग के मध्य प्रदेश में? जहां नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान जी आपसे झूठ बोलते हैं कि ओबीसी की सरकार चल रही है, आपको मालूम है कितने हैं? 53 में से एक। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की सच्चाई ओबीसी वर्ग को नहीं बताना चाहते, और मैं हिंदुस्तान की सच्चाई ओबीसी वर्ग को बताना चाहता हूं। मैं ओबीसी वर्ग को कहना चाहता हूं कि आपकी आबादी 50%, आपकी भागीदारी 0.3%। शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी इस बात को छुपाना चाहते हैं। इसीलिए अपने किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी जनजाति जनगणना की बात नहीं कर सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का रिमोट कंट्रोल अदानी जी के हाथ में है। भाइयों और बहनों, रिमोट कहीं और है।
टीवी यहां आपके सामने, रिमोट कहीं और। सच्चाई। तो जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में, और जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी करके दे देगी।